हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। आप सभी लोगों को मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूं। आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आइदर UPSC, BPSC, चाहे UPPCS, जो भी आपका एम है, आप अपने एम को जल्दी से अचीव कीजिए। माँ सरस्वती आप सभी लोगों की कामनाओं को जल्दी पूर्ण करें और आप सभी लोग अपने अपने जो मन में जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करते हुए अपने अच्छे से अच्छे पद को आप ग्रहण करें। तो बच्चे, नया साल है तो नए साल में आपको नए नए आप रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो कुछ रेजोल्यूशन आपको जो कोर्सेज हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप UPSC पढ़ रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल, चाहे BPSC का मैथ्स ऑप्शनल कर रहे हैं, चाहे UPPCS का अगर मैथ्स ऑप्शनल कर रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूँगा कि अपने रिजोल्यूशंस में कुछ चीज़ ऐड ऑन आपको करना चाहिए। जैसे कि कुछ चीज़ें हम लोग जैसे क्लास में कराते हैं, आपको असाइनमेंट वगैरह मिलता है तो उसको आप प्रॉम्प्टली करें। अपने होमवर्क को आप अच्छे से करके आएँ। जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको अटेम्प्ट करें अच्छे से, क्योंकि इनको करवाने का हमारा सोल मोटिव, हमारा जो पर्पस ये रहता है कि आपको क्लास के दौरान जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाया जाता है, तो आइदर वो असाइनमेंट्स चाहे वो टेस्ट के थ्रू आपका वो कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू किया जाए, रिवीजन कराया जाए, और जो लूप होल्स बीच बीच में आते हैं उनको हम लोग गैप को फिल करने का आगे कोशिश कर पाएँ। तो आप लोग इस साल एटलीस्ट आप पीछे जो भी किए अब सब भूल जाइए। नया साल है, आपका नए ढंग से आपको चीज़ों को लेकर चलना है। बहुत सारे बच्चे हमारे UPSC का जो मेंस का एग्ज़ाम है, जो अभी 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसमें अपीयर होंगे। तो उन बच्चों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ब्लेसिंग्स देता हूं कि आगे आने वाले ये जो एग्ज़ाम है उनको अच्छे से पहले अपीयर हों, बहुत कूल काम कनेक्टेड होकर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें, और जितने क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आते हैं जिनको अच्छे ढंग से आपने किया हुआ है, इधर वो GS का क्वेश्चन है चाहे वो मैथ्स ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से करें और फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन करें। फिर डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बाद में करें, टाइम मिलता है तब करें। आपका प्रयास होना चाहिए कि पूरे पेपर को आप अटेम्प्ट करें। जितने क्वेश्चन निर्देश में दिए हुए होते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप करें। GS के अंदर में कोई वैकल्पिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं, अभी तक के पैटर्न में नहीं आए हैं। हाँ, कभी कभी जनरल स्टडीज़ में मार्क्स क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो कभी कभी फ्लक्चुएट हो जाता है। कभी सारे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, कभी 20 नंबर पूछते हैं, कभी 15 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो UPSC थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है उस चीज़ में। तो जो भी बच्चे UPSC 2020 मेंस एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो उन बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें। जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव में मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में तो आप जानते ही हो कि या तो 15 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, 4 नंबर के भी आते हैं, 6 नंबर, 8 नंबर, तो डिफरेंट एक क्वेश्चन में कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो GS की बात करूँ तो आपको पहले राइट फ्रॉम योर एसे पेपर से ही आपको देखना है कि 2 एसे आ रहे हैं, 3 एसे आ रहे हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है चीज़ों को लेकर। मतलब अगर कुछ नया अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको एग्ज़ाम में महसूस होता है कि मार्क स्कीम चेंज हो गया है, कुछ क्वेश्चन का लहजा चेंज हो गया है, पूछने का जो स्टाइल होता था वो अगर चेंज हो जाता है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। जो आप सिलेबस किए हैं, जो चीज़ आप पढ़े हैं, आप वही सब चीज़ को वहाँ पे यूज़ करके, वहाँ पे रीप्रोड्यूस करके आपको उस चीज़ को लिखना है, और उनके जो नए पैटर्न, जो नए फॉर्मूले अगर हो सकते हैं तो उनमें तुरंत वहाँ पे ढल जाना है। ठीक है, तो आपको GS में इस चीज़ को ध्यान रखना है। GS 1 के स्टार्ट होगा, जब से GS 1 का पेपर आपका स्टार्ट होगा, उसी में आपको पैटर्न दिख जाएगा कि 12 नंबर का है, 12.5 नंबर क्वेश्चन है, या 15-20 नंबर क्वेश्चन है। उस हिसाब से जितने वर्ड्स में गाइडलाइंस होंगे उन गाइडलाइंस को आपको पालन करना है। ठीक है, उन अनुदेशों को आपको पालन करना है। और जो ब्रैकेट होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल आप बोल दो, जो उस रेक्टेंगल के बाहर में आपको नहीं लिखना है। रफ एरिया में आपको, जो बिल्कुल रफ एरिया होता है जहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड होता है, कुछ आप रफ कर सकते हैं, काट पीट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ही कीजिए। नीट एंड क्लीन आप पेपर को कीजिए। ठीक है, उसमें कोई मार्किंग वगैरह कुछ नहीं डालिए, कोई आप रिलीजियस सिंबल नहीं डालिए। ठीक है,
तो इससे कि मतलब जो कॉमन चीज़ है वो चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करना ही है कि उस ढंग से आपको मतलब पेपर को अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ अपना कूलनेस को मेंटेन करके रखना है, राइट फ्रॉम द जीएस पेपर से लेके ऑप्शनल पेपर तक। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका है सो एक दिन एक पेपर, दो पेपर होता है, GS1 GS2 एक साथ निकल जाएगा एक दिन में, फिर GS3 GS4 भी एक दिन में निकल जाएगा। पहले दिन आपका ऐसे का पेपर है तो 8 9 10 जो है सो आपका ये तीनों पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे आपका पेपर कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपका जो मेंटल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, वो धीरे धीरे कामनेस की तरफ वो जाने लगेगा। तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है। जो समय बचेगा आपको 11 से लेकर 15 तारीख तक, 11 से 15 जनवरी आपको समय दिया गया है, प्रिस्क्राइब्ड समय है, ये आपको ऑप्शनल के बीच का गैप का समय है। तो इसको आप बहुत अच्छे से जुडिशियसली यूज़ कीजिए। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़े हैं उस कोचिंग का आपको नोट्स वगैरह जो दिए हुए हैं, जैसे भी आपके इंस्ट्रक्टर बोले हैं उसको आप रिवाइज़ कीजिए। अगर आप हमसे पढ़े हैं तो हम लोग का प्लान है उस 5 दिन को भी हम लोग काफ़ी यूटिलाइज़ करेंगे और अपने बच्चे को है सो उसमें सारा कुछ क्वेश्चन वगैरह कराएंगे। सब कुछ प्री प्लान्ड है तो उस दौरान हम लोग उसमें काम करेंगे। तो अभी आपको मैथमेटिक्स को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी आप फोकस कीजिए जीएस पे और एसए पे। जैसे पेपर ख़त्म हो जाता है उसके गैप में हम लोग मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेंगे कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है मेंस के एग्ज़ाम मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट वहाँ से हो जाएगा। जो बच्चे अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो मेंस के एग्ज़ाम में लग जाएं, क्योंकि मार्च के महीने में आपका मेंस का एग्ज़ाम होने का डेट है, प्रेडिक्टेड डेट है। तो कमीशन ने इसका अभी डेट फाइनलाइज नहीं किया है कि मार्च में किस डेट से एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 15 मार्च के आसपास से आपका पेपर शुरू हो सकता है। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो फरवरी महीने में आ सकता है। तो जिनको भी 98-100 मार्क्स अगर मेल है और उनको जनरल कैटेगरी में है, तो अगर उनके आ रहे हैं तो आप आराम से प्रिपरेशन करें मेंस का एग्ज़ाम का, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनकी क्लासेज है सो आगे के दिन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन क्लासेस लगाने वाले हैं, 2 क्लास वहाँ पे आपको लगने वाली है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पे इनरोल्ड नहीं है, जो इनरोल होना चाहते हैं, तो वो बीपीएससी का हमने कल भी एक वीडियो बनाकर डाला था, उस वीडियो को देखें। 2 तारीख और 5 तारीख और 7 तारीख मतलब ये 3 डेट है जनवरी में, इन डेट्स पे हम क्लासेज अनाउंस किए हैं। तो अगर आपको इनरोल करना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आपको नंबर वहीं पे दिख जाएगा डिस्प्ले में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीपीएससी का। और यूपीएससी का मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल जो करना है कि आपको जो भी परीक्षा का अभी जिसमें आपने बैठना है तो उसका आपको तैयारी अच्छे से करना है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी जस्ट फाउंडेशन कोर्सेज में हैं तो उनके लिए आपको समय है, आपके पास 8 से 9 महीने का समय है, मतलब प्रीलिम्स होने में। और प्रीलिम्स में आपको अच्छा करना है तो इसके लिए आपको प्रीलिम्स भी साथ साथ अभी से पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही जो भी मैथ्स का आपका क्लासेज आपका लग रहा है तो उसको क्लासेस में आप अच्छे से उसमें काम कीजिए, असाइनमेंट्स को बनाइए। और आगे आने वाले दिन में हम लोग टेस्ट वगैरह और रिगरसली स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट आपका जो रिवीजन है वो बहुत क्विक हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर से आप लोग को विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2021। आप सभी लोगों का, आपके सारी विशेज़ इसी साल पूरी हो और आप जो भी आपका मन में जो भी पोस्ट आप लेकर चलते हो, पढ़ाई करते हो, वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। जय हिंद।